सभी को फिर एक बार आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि आप पर बड़ी दया हुई है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि आज हम जीवितों के भूमि में जीवित है, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी दया, उसकी करुणाओं के लिए। उसकी करुणा हम सब पर प्रबल हुई है। धन्यवाद यीशु का। प्यारे भाई और बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आज की रोटी में। क्रिस्तवानी चर्च चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज की रोटी हम सब के लिए है। आज का हमारा विषय है भले कामों के लिए सर्वदा तैयार रहे। हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। और परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है? इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को किस उद्देश्य से बनाया। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया था। परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमको भले कामों के लिए, अर्थात भले काम करने के लिए सृजा है, और उसने पहले से ठहराया था कि हम भले काम करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारा परमेश्वर भला है, और हमारे भले परमेश्वर ने आपको और मुझको सृजा है। और किसने सृजा है? प्रभु का वचन कहता है प्रियो, भले काम करने के लिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती है, उस भले कामों को करने के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। गलतियों की पत्री 6वां अध्याय और 9वीं आयत क्या कहती है? गलतियों 6 अध्याय और 9वीं आयत बताती है भले कामों के विषय में। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे, 9 और 10 वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काट पाएंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि हम भले काम करने में साहस न छोड़े। यदि हम साहस न छोड़े, यदि हम भले काम करने के लिए शिथिल न गिर जाए, तो हम सही समय कटनी कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 10वां वचन कहता है कि भले काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको सृजा है। धन्यवाद करे प्रभु का। और भले काम करने में हम साहस न छोड़े। याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, भले काम करने में हम क्या करें? अवसर न छोड़े, पूर्ण शक्ति के साथ करें। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत हमें बताती है। आइए इस वचन को हम पढ़े ताकि आप जान जाए कि वचन क्या कहता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। भलाई करना जानता है, उसे पता है भलाई करना क्या है, और वो भलाई नहीं करता जानकर भी उसके लिए वो पाप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार हम बोलते हैं कि हम जब भले काम करने का अवसर आता है, हम कहते हैं कि सोच के बताऊंगा। हम सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम उत्तर देंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने भले काम क्या है पवित्र शास्त्र में लिख छोड़े है। अनुग्रह दे दिया है भले काम करने के लिए। अब अनुग्रह की और जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, हमें भले काम करने के लिए अनुग्रह दे दिया है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम भले काम करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है।
भले काम करने के लिए और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम भले काम करने के लिए सृजे गए हो, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में, अन्य जातीय लोगों के साथ में भी, और खास करके विश्वासी भाइयों के साथ में। यदि हमको सोचना ही है तो बुरे काम करने के लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। भले काम करने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु बुरे काम करने के लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम भला करना चाहे और जानते भी है और भला नहीं करते, वो हमारे लिए पाप है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भलाई करें। जो कुछ हमारे हाथ को मिलता है, जो कुछ करने का अवसर हमें प्राप्त होता है, पूर्ण शक्ति के साथ करें। सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और 10वां वचन क्या कहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमें ताकीद देता है, हमें इशारा देता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और 10वीं आयत क्या कहती है। जो काम तुझे मिले उसे जो अपनी शक्ति भर करना। जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे सौंपा गया है, उसे पूर्ण शक्ति के साथ करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। न काम, न बुद्धि, न युक्ति और न ज्ञान ज्ञान है। वहां पर मरने से पहले हमें भलाई के काम करना जरूरी है, क्योंकि जिस मृतलोक में हम जाने वाले हैं वहां पर न तो ज्ञान है, न शक्ति है और न बुद्धि है, ना वहां पर अवसर है, काम युक्ति ज्ञान बुद्धि। ना युक्ति है, न बुद्धि है वहां पर। और इसलिए जो कुछ तेरे हाथों को करने के लिए, भले काम करने के लिए अवसर मिल रहा है, उसे पूरे समर्पण के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले काम करने के लिए ना रुके। कई बार हम भले काम करने के लिए रुक जाते हैं, राह देखते हैं, परंतु राह देखने की जरूरत नहीं है। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 27वें वचन क्या कहता है आपके लिए, क्योंकि वचन ही है जो हमसे बात करता है, सच्चाई को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह इन वचन के द्वारा आज आपसे बात कर रहा है। नीति वचन 3 अध्याय और 27वीं आयत। जिनका भला करना चाहिए, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे, यदि तुझमें शक्ति रहे, तो उनका भला करने से न रुकना। तो उनका भला करने से न रुकना। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से इस वचन को हम पढ़ेंगे। जिनका भला करना चाहिए, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे, यदि तुझमें शक्ति रहे, तो उनका भला करने से न रुकना। उनका भला करने से न रुकना। परमेश्वर का वचन कहता है, भलाई करने में सदैव तत्पर रहे। हर गुड वर्क्स, हर प्रकार के अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहे। जब काइन का बलिदान स्वीकार नहीं किया गया, काइन का स्वीकार जब नहीं किया गया, ना उसके बलिदान का स्वीकार किया नहीं किया गया, वह गुस्से से भर गया। उसको बहुत बुरा लगा, वो रूठ गया। तब परमेश्वर ने कहा, काइन से कहता है, काइन यदि तू भला करे तो क्या तेरे भेंट को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। हाबिल का परमेश्वर ने भेंट ग्रहण की, हाबिल को ग्रहण किया और उसके भेंट को भी ग्रहण किया, परंतु काइन को और काइन के भेंट का परमेश्वर ने इनकार किया। और जब उसका इनकार किया, वो गुस्से से भर गया, वो नाराज हो गया। और जब नाराज हो गया तो परमेश्वर काइन से कहता है, काइन यदि तू भला करे तो क्या मैं तेरे अर्पण को, तेरे भेंट को मैं क्या ग्रहण नहीं करूंगा। आज भी परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि यदि हम भला करें तो क्या परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपको और मुझको भले काम करने के लिए इस धरती पर रखा है, विशेष करके विश्वासी लोगों के साथ में, और अन्य जातियों का भी हम भला करें, ताकि वो जान जाए कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 12वीं आयत क्या कहती है, आइए उस वचन खुद पढ़े। हमारे चाल चलन के विषय में कहती है, हमारे भले कामों के विषय में कहती है वो आयत। 1 पत्रस 1 अध्याय और 12वीं आयत। आइए उसको हम पढ़े।
पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 12वीं आयत। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। तुम्हारे भले कामों को देखकर कृपा दृष्टि के दिन वो तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। और इसलिए अन्य जातियों के सामने अपने भले कामों को प्रकट करे, अपने चाल चलन को भला रखे, अपने चाल चलन को योग्य रखे, ताकि जब भेंट का समय आएगा, जो लोग आज दोष लगाते हैं वो आपको कुकर्मी कहते हैं, लेकिन जब कृपा दृष्टि का समय आएगा तब वे परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे आपके भले कामों के कारण। मेरे भाई और बहनों, जब तक दिन है, यूहन्ना 9:4 कहता है, जब तक दिन है तब तक काम करो, और रात आने वाली है और हम उस रात में कोई काम न कर सकेंगे। अंधकार के दिन आएंगे, हम काम नहीं कर सकेंगे। जब तक उजियाला है, जब तक परमेश्वर ने अनुग्रह आपको दिया है, हम भले काम करते रहे, उसके महिमा के लिए करते रहे। कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 23वीं आयत कहती है कि मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हम भले काम करें। कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 23वीं आयत क्या कहती है, ताकि आप लोग भी जान जाए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 23वीं आयत। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो। देखिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, पूरे परिश्रम के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में तन मन से करो जो कुछ तुम करते हो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, पूरे समर्पण के साथ में करो, हृदय की गहराई से करो, सच्चाई से करो, किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए तुम करते हो, यह जानकर तुम भले काम करो। मेरे भाई और बहनों, गलतियों 6:9 कहता है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े तो सही समय हम कठिन कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे लोग आपके विरोध में क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़े, अन्य जातियों के साथ में भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ में भलाई करें, क्योंकि आपका प्रतिफल सदैव वह आपको मिलेगा। आपका प्रतिफल को आप नहीं खोएंगे, क्योंकि आपके लिए भले काम का प्रतिफल भला ही होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु मनुष्य के लिए ना करे, या अपने आप को दिखाने के लिए ना करे, अपने आप को ऊंचा करने के लिए ना करे, मनुष्य जाति के सामने अपने आप को धर्मी करने के लिए ना करे, परंतु परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए आप कर रहे हैं, प्रभु के लिए आप ये भले काम कर रहे हैं, उसके महिमा के लिए कर रहे हैं। इस विश्वास से, इस समर्पण से, इस भावना के साथ आप करें। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको भले काम करने के लिए ठहराया है। पहले से उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, हम भले काम करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, और इसीलिए उसने जब आपको बनाया उसी समय वह उद्देश्य रखा कि हम भलाई के काम करें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 10वीं आयत को फिर हम पढ़ेंगे और फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इसने मेरे भाइयों, आइए हम भलाई करें, परमेश्वर के सामने हम विश्वास योग्य ठहरे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने पहले से ही हमें भले काम करने के लिए तैयार किया है। आइए हमारे भाई और बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, उसकी भलाई को हम प्रकट करें, भले काम कर अपने प्रभु की भलाई हम प्रकट करें, ताकि लोग जान जाए यीशु ही प्रभु है,
यीशु ही प्रभु है, ताकि जब मुलाकात का समय आएगा तो वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे सृजनहार परमेश्वर यहोवा की, तुम्हारे सृजनहार प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा करने पाए। अरे भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़े, बने रहे, भला करते रहे, सदैव करते रहे, भले काम करने के लिए सदैव तत्पर रहे। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का हम धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते जो आप वचनों को सुन रहे। आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, इस समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। तूने बड़ी दया, बड़ी करुणा हम पर दिखाई है प्रभु जी। अपनी भलाई तूने हम पर प्रकट की है प्रभु जी। तूने हमें चुन लिया, इसलिए चुन लिया कि हम भले कामों को करें। तूने हमें इसलिए सृजा प्रभु ताकि हम भले काम कर सके, और ये तूने पहले से ठहराया था। हम इसलिए तेरा धन्यवाद करते। हर एक विश्वासी भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते, विश्वासी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु हर एक को अनुग्रह देना कि हम भले काम करने में साहस न छोड़े, सदैव भलाई करते रहे। चाहे लोग हमसे बुरा व्यवहार क्यों ना करे, हम भलाई करते रहे। अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु की महिमा के लिए हम भले काम करने में सदैव तत्पर रहे। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया, ऐसी करुणा प्रभु आज तेरे लोगों को और हमको तू देना। प्रभु धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए। हम धन्यवाद करते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु आपको आशीष देवे। फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम फिर से एक बार मिलेंगे एक नए वचन के साथ में, एक नए विषय के साथ में और एक नई योजनाओं के साथ में। तब तक इंतजार करें, प्रार्थना करें, भक्ति में लवलीन रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, भले काम करने में तत्पर रहे। प्रभु आप सबको आशीष देवे। जय मसीह की। धन्यवाद।